Hello friends, today we are going to attempt English exam paper class 10 Rajasthan board 2025. Let's begin. As you can see, this is the paper secondary examination 2025 English class 10. Okay, so we will attempt grammar portion only, that is part C of this paper. Section C, grammar. Fill in the blanks with appropriate form of verbs given in brackets. First sentence. The sun rises in the east. Answer should be rises. The sun rises in the east. Sun is singular and it is the present tense, present simple tense, because it is a phenomenon. डेली होता है, ये हमेशा के लिए सच है, इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं यहाँ पे. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सेकेंड सेंटेंस. वी टेक बोर्ड एग्जाम्स फॉर 15 days. अब देखिए इसमें क्या आएगा. टेक, ये क्या कहना चाहता है कि हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं 15 दिनों से. तो 15 दिन हो गए एग्जाम चलते हुए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे. ये आपको गाइड कर रहा है फॉर 15 days. ये चीज गाइड कर रही है कि आपको यहाँ क्या लिखना चाहिए. तो आपको लिखना चाहिए वी हैव बीन टेकिंग बोर्ड एग्जाम्स फॉर 15 days. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Next question is, no, it is not question, but part of this very question. Choose the correct option. My brother reach here on next Monday. अब ये next Monday फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है, तो ए आंसर होगा. will reach here. यहां पे वैसे ऑन लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, ऑन भी नहीं आना चाहिए यहां. My brother will reach here next Monday. ओके, सो ये ए आंसर हो गया आपका. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेंटेंस इज द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम. आप देखेंगे सेंटेंस पास्ट टेंस में है. कम, केम, कम. तो केम लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, पास्ट टेंस है. बीती हुई बात बता रहा है. पेशेंट मर चुका था उससे पहले. किससे पहले? डॉक्टर आए उससे पहले ही पेशेंट की डेथ हो चुकी थी. जब हम पास्ट में दो काम देखते हैं कि हाँ दो काम हुए, और हम ये भी देखते हैं कि एक काम दूसरे काम से पहले हो चुका है, तो हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं कि वो काम हो चुका था डॉक्टर के आने से पहले. द पेशेंट हैड डाइड, तो बी आंसर होगा यहां पे. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Rewrite the following sentences, changing them into indirect speech. My mother said to me, take care of your health. इसमें आप देखेंगे कि ये पास्ट है, सेट, और ये वाला सेंटेंस इसको कहते हैं, ये सलाह दे रही है मदर, या फिर
ऑर्डर दे रही है, यू कह लीजिए, तो आप लिखेंगे माई मदर, यहां पे ऑब्जेक्ट भी है ये मौजूद, मुझे कहा, आप इसको कर सकते हैं टोल्ड मी, माई मदर टोल्ड मी। अब आ जाती है अंदर वाले सेंटेंस पे, ये इंपरेटिव है, एक ऑर्डर है या एडवाइस है मदर की तरफ से। माई मदर टोल्ड मी टू टेक केयर ऑफ, किसकी टेक केयर, यानी संभालने के लिए, किसका ध्यान रखने के लिए कहा, टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। गुड। तो इस तरह से आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देंगे इसको। सेकेंड सेंटेंस, संजय सेड टू आशु, व्हाई डू यू वर्क सो हार्ड। तो ये हो जाएगा, यहां पे भी ऑब्जेक्ट है, देखिए, सेड टू आशु। संजय टोल्ड आशु भी हो सकता है, और आप क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंदर, तो आप ये भी लिख सकते हैं संजय आस्क्ड आशु, ये बेटर रहेगा, क्योंकि पूछ रहा है तो आस्क का मतलब पूछना ही होता है। संजय आस्क्ड आशु व्हाई। अब देखिए, ये डू जो लगा हुआ है, ये क्वेश्चन बनाने के लिए लगा हुआ था, लेकिन अब तो हम रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे, हम एक फैक्ट बता रहे हैं कि उसने उससे ये कहा था, दैट्स इट। संजय आस्क्ड आशु व्हाई शी वर्कड सो हार्ड, व्हाई शी वर्कड सो हार्ड। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाएंगे, हम फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन नहीं है, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम तो सिर्फ एक बात रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं इसको, जिसको इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, fill in the blanks with a verb in agreement with its subject। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन है दो। मैडम एज वेल एज योर ब्रदर्स कम या कम्स हियर एवरी डे, क्या होगा? देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, मैडम भी आती है और आपके भाई लोग भी आते हैं, लेकिन जब ये प्लूरल एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो तो हम इसे इग्नोर करेंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, भले ही बहुत सारे लोग आते हैं, बिल्कुल मीनिंग क्लियर है कि बहुत सारे लोग आते हैं, एक नहीं आता है। मैडम एज वेल एज योर ब्रदर्स, इसमें हम एज वेल एज के साथ में जो भी है वो इग्नोर करेंगे वर्ब को चूज करने के लिए। मैडम हो गया कम्स हियर एवरी डे, तो कम्स हो जाएगा, ये आंसर है आपका कम्स। इस तरह से वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज एवर प्रेजेंट इन द सेमिनार, तो ये हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स बहुत सारे थे लेकिन प्रेजेंट एक ही था। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वॉज हो जाएगा ये, ओके। सो ये हो गया आपके वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस बनाने। माय फ्रेंड ब्रॉट ए बैग फॉर मी, मेरा दोस्त मेरे लिए एक बैग लाया। पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में वॉज वर्ब लगेगा, अगर नहीं हो तब भी लगेगा अगर पैसिव बनाते हो तो, और प्रेजेंट टेंस में इज आर एम लगेगा, ठीक है? तो माय फ्रेंड ब्रॉट अ बैग फॉर मी, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, ए बैग ऑब्जेक्ट है, ए बैग। मैंने बताया आपको कि पास्ट टेंस है तो वॉज लगेगा, वॉज या वर्ब, तो बैग सिंगुलर है, वॉज लगाएंगे, वॉज ब्रॉट,
ये थर्ड फॉर्म यूज कर ली मैंने, पहले ये सेकंड फॉर्म लगी हुई थी, ये ब्रॉट थर्ड फॉर्म है, भले स्पेलिंग सेम है लेकिन ये थर्ड फॉर्म है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो ब्रॉट लास्ट वाला पास्ट पार्टिसिपल लगा रहा हूं मैं। A bag was brought for me by my friend, ये हो गया। मैडम टीचेस अस इंग्लिश, ये देखिए इंग्लिश है और कौन सा टेंस लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मैडम हमें पढ़ाती है इंग्लिश, तो इंग्लिश पढ़ाई जाती है हमें मैडम के द्वारा। तो इंग्लिश इज टॉट टू अस, टू अस हो जाएगा ये, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय, द लगाना चाहें तो द लगा सकते हैं, बाय द मैडम। अब ये अस भी ऑब्जेक्ट है वैसे तो अस भी, अस को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। अस का अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी बनेगा, ये वी आर टॉट, इज आर एम में से वी के साथ में आर लगाते हैं, वी आर टॉट इंग्लिश, वी आर टॉट इंग्लिश बाय द मैडम, बाय मैडम, ओके, फुल स्टॉप। तो इस दो तरीके से बन सकता है क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है और अस भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट के तौर पे शुरू कर सकते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, फ्रेम क्वेश्चंस of the following. Children eat chocolate. बच्चे चॉकलेट खाते हैं। What से शुरू करना है, बच्चे क्या खाते हैं, इसकी इंग्लिश होगी What do children eat? What do children eat? ये do क्वेश्चन बनाने के लिए लगाया गया है। Next question, add question tag to the statement given below. Question tag add करना है, parents love their kids। अब question tag हम अगर पॉजिटिव में है सेंटेंस तो नेगेटिव में बनाते हैं, और नेगेटिव में सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं। तो पेरेंट्स लव देयर किड्स, तो ये हो जाएगा डोंट दे, पेरेंट्स लव देयर किड्स डोंट दे। अब ये दे पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स प्लूरल में है, हम दे लगा रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टैग हो गया, है कि नहीं। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, है कि नहीं। Parents love their kids, don't they? Like this. So hope you have understood how to attempt your grammar portion in your paper. Thank you.